ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग टाइम से। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। एंड आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे वॉक करने के लिए मतलब यहाँ कैसा है और बच्चे पार्क में कैसे खेलते हैं, क्योंकि आज श्रेवा जी घर पे ही है तो हम दोनों साथ पे जा रहे हैं वॉक के लिए। और आपको हम मिलते हैं थोड़ी देर पे कि यहाँ का वेदर एंड यहाँ का इलाका कैसा है देखने के लिए। तो निकल चुके हैं हम दोनों वॉक करने के लिए। और देखिए सिरोला जी बहुत आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि जेंट्स की हैबिट होती है स्पीड में चलना एंड वॉक भी बहुत स्पीड में करते हैं ये लोग और रनिंग भी। बट हम लोग ऐसे होते हैं कि बिना हैबिट के होते हैं तो हम कभी कभार वाले होते हैं। तो मैं इनके बराबर नहीं चल पाई थी, बट कोशिश कर रही थी कि इनके बराबर चलूँ। एंड रास्ते में यहाँ पे पार्क आ गया। पार्क बहुत ही अच्छे पार्क है, यहाँ पे 4 या 5 पार्क है। बट अभी यहाँ पे बच्चे नहीं खेल रहे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा घास बढ़ रखा था और यहाँ पे स्नैक की भी थोड़ी सी टेंशन रहती है कि कहीं आ ना जाए। एंड भागते भागते मैं इनसे आगे पहुँच गई और इनसे बोलती अब आ जाओ मुझसे आगे, क्योंकि वैसे तो मैं इनके साथ नहीं जा पाती, बट मैं दौड़ के इनसे आगे निकल रही थी। और सामने हमें मिले हमारे बिल्डिंग्स के कुछ लोग, वो भी वॉक कर रहे थे, क्योंकि मैंने बोला था ना यहाँ वॉक करने के लिए अच्छा है। तो लगभग सभी लोग शाम के टाइम वॉक करते हैं। और उसके बाद ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। यहाँ पे जब नवरात्रियाँ होती हैं तो हम इसी मंदिर में आते हैं हमेशा दिया बाती करने के लिए। और ये इसका बैक साइड था एंड इसका फ्रंट साइड ये था। ये श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था और बहुत अच्छा मंदिर है। और मतलब हर हर भगवान इस मंदिर के अंदर। तो अभी कुछ भी मतलब कोई जैसे जन्माष्टमी के लिए आ जाए या गणेश चतुर्थी आ जाए तो हर भगवान आपको मिलेंगे। माता जी भी यहाँ पे मिलती है। एंड उसके बाद मैं कोशिश कर रही थी कि सिरोला जी के साथ स्टेप टू स्टेप चलूँ, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बहुत स्पीड में चल रहे थे। फिर भी मेरी कोशिश बरकरार थी। एंड उसके बाद वो चले गए रनिंग के लिए और मैं वापस आ गई घर को। अंधेरा भी हो चुका था। और घर आने के बाद फिर वही डेली रूटीन होता है घर में, घर का काम। तो सबसे पहले तो मैंने दिन के जो बर्तन वॉश कर रखे थे ना उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रखे थे, तो मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। उसके बाद और काम करूँ क्योंकि वो बर्तन पूरे टब में वैसे ही रखे हुए थे। एंड उसके बाद मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी। बस यही सोच रही थी कि डिनर पे क्या बनाना है, क्योंकि अपने लिए तो हमने सब्ज़ी काट रखी थी बीन्स की। बट सिरला जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो उनके लिए बनाना था कुछ एक्स्ट्रा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज सांभर बना लेते हैं। सांभर दो एक दो कटोरी खा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा और एकदम लाइट भोजन भी होता है सांभर। तो सांभर के लिए मैंने लौकी कट कर ली थी इनके लिए, ताकि मैं अरहर की दाल में लौकी मिक्स करके उसमें सीटी मार लूँ। और उसके बाद अपने लिए फिर सब्ज़ी को तड़का मार के वो बनाऊँगी। पहले इनके लिए रख लेती हूँ कुकर में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है दाल पकने में, क्योंकि सब्ज़ी डालने के बाद तो बस पक ही जाती है वो। तो लौकी मैंने काट के प्रेशर कुकर में रख लिया और उसी में मैं अरहर की दाल डाल के दोनों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। लौकी तो मैंने पहले भी वॉश कर रखी थी, क्योंकि हम लोग फ्रिज में जब भी वेजिटेबल्स रखते हैं तो वॉश करके ही रखते हैं, विदाउट वॉश करे नहीं रखते हैं। तो लौकी और अरहर दोनों की दाल को वॉश करने के बाद अब मैं इनको कुकर में चढ़ा लूँगी। तो सांभर बनाना इजी भी होता है और इस टाइम पे थोड़ा सा ये खाना अच्छा अच्छा भी है। तो फिर अथर्व मेरे पास आया था और पूछा था मम्मा ये क्या बना रहे हो आप, इसमें वो ना लौकी को खीरा बोलता है तो इसमें खीरा क्यों डाल रहे हो। तो मैंने बोला बेटा ये खीरा नहीं ये लौकी है। तो उसके बाद मैं टमाटर लेके आया तो टमाटर को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि ना लगभग बॉयल्ड खाना ही अच्छा होता है। एंड मैंने कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई भी मसाले नहीं डाले, बस नमक मिर्ची हल्दी पाउडर उनको मैंने आपस में हिला के गैस में रख लिया था। इससे क्या होता है कि सीटी आएगी तो सब कुछ पक जाएगा अच्छे से। बस मैं हल्का सा उसमें कड़ी पत्ता और सरसों के बीज का तड़का मार लूँगी। तो एक साइड में मैंने कुकर में दाल उबलने के लिए रख दी और दूसरे साइड में मैंने अपने लिए सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हो गई थी। तो अपने लिए हम बनाएंगे आज बीन्स की सब्ज़ी, क्योंकि बीन्स की सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है ना, क्योंकि बिना एक तो बिना पानी के ऊपर से बीन्स हो तो फिर थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल दो तभी टेस्टी होता है। एंड इसी बीच आदि और अथर्व को लग गई थी भूख, क्योंकि शाम को भी वॉक करने के लिए गए थे अपनी दादी के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या खाएंगे, क्योंकि दूध तो ये शाम को ही पी के चले गए थे। तो मैंने इनके लिए बंद रखा हुआ था तो मैंने बंद को आपस में कट करके उसमें मेयोनीज़ लगा दिया। वेज मेयोनीज़ था तो इससे ना बच्चा अच्छा मानता, पता नहीं क्यों मेरा आदि बहुत अच्छे से खाता है मेयोनीज़ के साथ। तो मैंने एक साइड में सब्ज़ी डाल के सब्ज़ी को भी कवर कर लिया था और दूसरी साइड दोनों बच्चों के लिए ब्रेड बंद में मेयोनीज़ लगा के उनको खाने को दे रही थी। और इसी बीच सारा काम होते गया, क्योंकि गैस
दोनों के दोनों गैसों में सब्जी चढ़ी हुई थी। एंड आटा तो मेरा लगा हुआ ही था, कल का ही था, तो आटे का टेंशन नहीं था। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब श्रीला जी का भी आने का टाइम हो चुका है, क्योंकि 1 घंटा रनिंग करने के बाद वो आ ही जाते हैं लगभग। तो मैंने उनके लिए फटाफट ग्रीन टी प्रिपेयर कर ली, ताकि वो आएँ तो टी पिए। एंड ग्रीन टी मेरी थी लिप्टन की ग्रीन टी। मुझे ना पहले से ही लिप्टन की ग्रीन टी सबसे अच्छी लगती है और मैं वही पीती हूँ लगभग। जब भी मैं पीऊँगी तो मैं लिप्टन की ही ग्रीन टी पीती हूँ, बट मैं इसमें कोई भी हनी या शुगर कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। एंड श्रीला जी भी ठीक पहुँच ही गए थे जैसे मेरी टी बन गई। एंड वो शूज़ अपने खोल रहे थे और अथर्व से बोल रहे थे कि अथर्व दरी लेके आ जा, हम दोनों एक्सरसाइज करते हैं। तो अब देखो ये दोनों को दोनों बाहर पे एक्सरसाइज करने लग गए थे। और अथर्व ना और टाइम तो नहीं, बट जब पापा शाम को एक्सरसाइज करते ना, हमेशा आता है वो पापा के संग एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब पापा जैसा सिखाएंगे वैसा वो करता है। हालांकि उसे उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखो कोशिश करता है। पापा बोलते हैं ऐसे बैठो तो वैसे बैठ रहा था। और मतलब उसमें है कि नहीं मुझे करना है, कुछ सीखना है। आदि उतना टच में नहीं है जितना अथर्व है। तो जैसे पापा ड्यूटी से भी आते हैं तो ये एकदम उनके लिए पानी लेके आ जाता है। एंड अभी एक्सरसाइज करने लग गया देखिए। और बच्चे जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और दाल भी मेरी उबल चुकी थी और उस साइड मेरी सब्जी भी बन चुकी थी। तो मैं हल्का सा तड़का मारूंगी। और तड़के में भी ज़्यादा बस मस्टर्ड ऑयल वो भी हल्का सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी। उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा राई के दाने और थोड़ा सा कड़ी पत्तों को डाल के डाल दूँगी, क्योंकि सारा का सारा मसाले मैंने पहले ही ऐड कर लिए थे। और उसके बाद इसको मैं अच्छे से दाल को बॉईल होने दूँगी इसमें ही, ताकि ये उबाल आ जाए तो फिर फटाफट मेरी दाल भी बन जाए। एंड उसके बाद खट्टे के लिए मैं ना इमली का पेस्ट हमेशा रखती हूँ अपने पास। तो मैं उस पेस्ट में पानी से हल्का सा घोल बना के उस पेस्ट को इसमें मिला लूँगी, जिससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। खट्टेपन से ना सांभर का टेस्ट ही अलग हो जाता है। एक खट्टापन हो गया और दूसरा कड़ी पत्ता हो गया, इससे ना सांभर के टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अंतर आता है, उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तो फिर सांभर भी लगभग मेरा रेडी हो चुका है। ज़्यादा वेजिटेबल्स तो नहीं डाले, बस लौकी ही डाली थी एंड टमाटो डाला हुआ था मैंने उसके बाद। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ, एक साइड मैंने दूध रखा हुआ था क्योंकि हमारा दूध ना शाम को ही आता है। एंड दूसरे साइड मैंने फटाफट रोटियां बना ली थी, क्योंकि मुझे तो अपना काम ख़त्म करना ही था। अगर बैठ जाओ तो फिर खुद पे ही आलस आता है कि नहीं अभी 5 मिनट और बैठ जाते हैं, अभी 10 मिनट और बैठ जाते हैं। बट मैंने सोचा कि लगे हाथ अगर मैं रोटी बना लूँ तो ये काम भी फटाफट हो जाएगा। और रोटी मैंने बना ली थी और दूसरे साइड सिरोला जी अथर्व को पढ़ा रहे थे। अथर्व बहुत रो रहा था कि मम्मी पढ़ाएगी, लेकिन नहीं, फिर मैंने बोला कि आप पढ़ाओ उसको। तो फिर वो उसको चार्ट से पढ़ा रहे थे। एंड खाना भी हमारा बन चुका था, तो मैं खाना सर्व कर रही थी सबके लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी सास के लिए खाना डाल के उनको देती हूँ, देन उसके बाद सबको देती हूँ, क्योंकि अब वो सबसे घर में बड़े हुए तो सबसे पहले मैं उन्हीं को देती हूँ खाना हमेशा। और ये देखिए अब अथर्व और आदि की बारी है। तो अथर्व और आदि बोल रहे थे कि हमें बीन्स की सब्ज़ी नहीं खानी, हमें दाल खानी है। तो फिर उन दोनों को मैंने दाल के साथ दिया, बट दाल भी बहुत कम खाई उन्होंने, ज़्यादातर सॉस के साथ ही खाया। और अब हम दोनों भी खाने लग गए हैं खाना। तो मैं तो बीन्स की सब्ज़ी खा रही हूँ, बट ये सांभर खा रहे हैं। सांभर के संग बस एक रोटी खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते रात को। यही चलता है हमारा डेली रूटीन, ऐसे ही रहता है कि साथ में बैठो साथ में खाओ। इवन चाय भी हम शाम की या सुबह की जब भी हो साथ में बैठ के ही पीते हैं। एंड सिरोला जी ने अब ले लिए छुट्टियाँ, तो लगभग ये मेरे ब्लॉग में आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि अब ये दिन भर घर में ही रहेंगे तो हम साथ में ही रहेंगे। तो आज से यही कोशिश रहेगी कि सिरोला जी भी हर ब्लॉग में आते रहें। अब खाना खाने के बाद कुछ और काम भी होते हैं घर के, तो लास्ट वही बचा होता है। तो फिर मैं अब खाना जैसे अपना ख़त्म होगा उसके बाद घर के जो बचे हुए काम थे वो कर लूँगी। एंड आदि और अथर्व खा के गए हैं अपनी दादी के पास। अथर्व थोड़ा सा नखरे करता है, थोड़ा सा रोता है, क्योंकि ना उसका पानी आदि ने पी लिया था तो रोने लग गया था। देन उसके बाद खाना खाने के बाद देखिए किचन की हालत, किचन कितना मैसी हो रखा था। तो जितने भी बर्तन थे डाइनिंग टेबल से सिरोला जी लेके आ रहे थे, और मैं सारे के सारे बर्तन एंड अपर काउंटर को साफ़ करने लग गई थी। तो सबसे पहले तो मैं अपर काउंटर ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसके बाद सारे बर्तन सिंक में डाल के फिर बर्तन वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि साफ़ हो जाए तो एक बार फिर दोबारा साफ़ करने का टेंशन नहीं लगे रहता है। तो मैं गैस एंड अपर काउंटर फटाफट साफ़ करके फिर बर्तनों को सारे वॉश कर लूँगी। मतलब होता ऐसा ही है कि लेडीज़ का दिन भर का काम ही है। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लॉग में ये लोग सिर्फ अपना घर का काम ही दिखाते हैं, बट टाइम ही इसी में बीत जाता है। हमारा जो डेली ब्लॉग होता है उसका सारा टाइम हमारे घर के कामों में ही बीत जाता है। एंड उसके बाद जैसे सारा काम खत्म हुआ और देखिए कितने इंटरेस्ट से ये तीनों के तीनों मूवी देखने लग गए थे। मैं बोल भी रही हूँ फिर भी तीनों के तीनों का ध्यान मूवी देखने में ही था, क्योंकि एक्शन मूवी थी तो बच्चों को भी पसंद आती थी।
एंड उसके बाद हम चले सोने के लिए और अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।